श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 82। दिन भर खूब मेहनत करने से तुम्हें रात को चैन की नींद मिलेगी। कमाए हुए धन का त्याग करने से उसमें और भी बढ़ोतरी मिलेगी। नदी का पानी बहते रहने से उसमें आपको अशुद्धि नहीं मिलेगी। दूसरों के दोष ढूंढते रहे तो स्वयं की गलतियां कभी नहीं मिलेगी। श्लोकार्थ। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वह रात्रि के समय आराम की नींद ले सके तो उसे दिन के समय अपने शरीर के द्वारा भरपूर परिश्रम करना चाहिए तथा इस शरीर के द्वारा कार्य करके जो भी धन संपत्ति प्राप्त होगी उसका कुछ भाग लोक सेवा के कार्य में खर्च करें तो पास में रखे धन में और भी अधिक मात्रा में बढ़त होती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि इस धरती पर एक बीज बोने से परमेश्वर की कृपा से हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। अर्थात हम अपने जीवन में जो भी सत्कर्म करेंगे उसके फल स्वरूप प्रकृति हमें कई गुना फल प्रदान करती है। तालाब का पानी एक जगह स्थिर रहने के कारण उसमें कई प्रकार के विषाणु पैदा हो जाते हैं और वह जल दुर्गंध से युक्त हो जाता है, परंतु नदियों का जल निरंतर बहते रहता है, इससे वह शुद्ध होकर उसमें किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं रहती। वह सदा हमें स्वच्छता, निर्मलता और शीतलता प्रदान करता है। हम अपने जीवन में दूसरे लोगों की गलतियों को खोजते रहेंगे और इसी कार्य में अपना समय व्यतीत करेंगे तो हमें खुद की कमियां कभी भी नजर नहीं आएंगी। उल्लू सूर्य प्रकाश में नहीं देख सकता, इसमें सूरज का कोई दोष नहीं। जलधाराएं चातक के चोंच में ना गिरे तो बादल का उसमें कोई दोष नहीं। जब प्रारब्ध में ही तेरे कष्ट लिखे हैं तो परमात्मा का इसमें कोई दोष नहीं। विकृत विचारों से तुम घिरे रहे तो सद्गुरु का इसमें कोई दोष नहीं। श्लोकार्थ। सूरज अपनी रोशनी से सारे संसार को प्रकाशित करता है, परंतु उल्लू पक्षी सूरज के उजाले में कुछ भी नहीं देख सकता। इसमें सूरज को दोषी नहीं कह सकते। चातक पक्षी को प्यास बुझाने के लिए बरसात के दिनों में बारिश के पानी के कुछ बूंदों का इंतजार होता है, परंतु किसी कारणवश वह बूंद चातक पक्षी के चोंच में गिरने से चूक जाती है तो इसमें बरसात को हम दोषी नहीं कह सकते। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म में दोष होने के कारण इस वर्तमान समय में परेशानियों का सामना करने की नौबत आती है, तो इसमें परमेश्वर का क्या कसूर हो सकता है। शिष्य को सद्गुरु कितनी भी अच्छी शिक्षा प्रदान करे, परंतु यदि कोई मनुष्य अपने मन में बुरे विचारों को स्थापित करके सद्विचारों का अनुसरण नहीं करता तो इसमें उन संत महापुरुषों का कोई भी दोष नहीं हो सकता। बलवान पुरुष ही बल को जानता, बलहीन कभी नहीं जान सकता। वसंत ऋतु को कोयल ही पहचानती, कौवा कभी भी नहीं जान सकता। शेर के बल को हाथी ही पहचानता, चूहा चाहकर भी नहीं जान सकता। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को ही पहचानता, अज्ञानी कभी भी नहीं जान सकता। श्लोकार्थ। जो व्यक्ति अपने बाहुबल की शक्ति सामर्थ्य से संपन्न है वही बल की महत्ता को समझ सकता है। कमजोर व्यक्ति इसके महत्व को समझने के काबिल नहीं होता। वसंत ऋतु का आगमन होने पर कोयल आनंद से पुलकित होकर अपने मधुर स्वर में प्रकृति के सुंदर मनोहारी
कलाकृतियों का स्वागत करने के लिए गीत गाती है। अर्थात कोयल ही वसंत ऋतु को पहचान सकती है। कव्य में यह सामर्थ्य नहीं आ सकता। जंगल के राजा शेर के बल को एक हाथी ही जान सकता है। चूहा इस अवस्था की कल्पना भी कभी नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक ज्ञानवान बुद्धि बाहुल्य से संपन्न संत पुरुष ही दूसरे व्यक्ति के ज्ञानी होने की जांच पड़ताल कर सकता है। उसके गुणों की परीक्षा करके उसे एक ज्ञानवान होने की उपाधि दे सकते हैं। अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति इस बात को समझ पाने में असमर्थ होता है। सत्य वचन मुख से बोलकर जो मर्यादा का पालन करते हैं, वह इंद्रियों पर विजय पाकर चैन की नींद सोया करते हैं। श्रद्धा भक्ति जिसके पास है वही योग्य श्रोता हो सकते हैं। जिसके वाणी पर नियंत्रण है वही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्लोकार्थ। जो पुरुष अपने जीवन में सत्य का आचरण करते हुए वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, सदा सत्य वचनों का पालन करते हैं, वही व्यक्ति अपने मन को काबू में रखकर इंद्रियों के प्रबल वेग को नियंत्रित करने में सफल होकर शांतता, निर्मलता, कोमलता, साथ ही शुद्धता जैसे गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करके आनंदित होकर आराम से रह सकते हैं। साथ ही परमात्मा की अनन्य भाव से साधना करके तथा धर्मशास्त्रों का श्रवण करके एक योग्य श्रोता होने की परिकल्पना साकार कर सकते हैं। और जहाँ बोलने की आवश्यकता है उसी स्थान पर अपने वाणी के द्वारा लोगों को अच्छे संस्कार देने का कार्य करते हुए और बाकी जगह चुप रहकर परमात्मा के अनन्य का ध्यान साधना करते हुए मौन धारण किए रहते हैं, वही लोग सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखकर व्यक्ति एक सच्चा ज्ञानी पुरुष बन जाता है। दूसरों के सद्गुणों को जानने वाला सदा सद्गति को प्राप्त हो जाता है। नीति नियमों का पालन करने से व्यक्ति जीवन में यशस्वी हो जाता है। जो संकटों में कर्तव्य को नहीं भूलता उसका भाग्य उदय हो जाता है। श्लोकार्थ। परमपिता परमात्मा पर अनन्य भाव से श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ही एक सच्चा ज्ञानवान बनकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति दूसरे लोगों के गुणों को पहचान कर उसका अपने जीवन में अमल करते हैं, वह सदा सद्गति को प्राप्त हो जाता है। उसका किसी भी परिस्थिति में अहित नहीं हो सकता तथा जो अपने जीवन में वेद शास्त्रों में लिखे नीति नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को संतुलित रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करने में कोई भी चूक नहीं करते, उन पुरुषों का भाग्य प्रबल होकर वे जीवन के कार्यक्षेत्र में सफलता की सर्वोच्च सीमा तक पहुंच जाते हैं। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।